हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो हम लोग नीट 2024 के बायो सेक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एनुलाइन। ठीक है जी, कौन सी चीज़ें हैं जो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ बाउंड होने को अफेक्ट कर रहे हैं या हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को आप देखें, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है सिग्मोइड कर्व, बेसिकली वो यही बता रहा है। परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन बता रहा है और इधर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बता रहा है। तो ऑक्सीजन की बाउंड होने की हीमोग्लोबिन के साथ जो कैपेसिटी है या हीमोग्लोबिन की कहिए जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ेगा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ेगी या कहिए हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ेगा। ठीक है जी, लेकिन केवल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ही इसको इफेक्ट नहीं कर रहा, और भी फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करते हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर CO2, H+ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। और ये तीनों ही फैक्टर आप याद रखिएगा, इन तीनों फैक्टर के बढ़ने से क्या होगा, कर्व जो है राइट को शिफ्ट होगा। राइट को शिफ्ट होने का मतलब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होने लगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। अगर ये कर्व राइट को शिफ्ट हो रहा है, राइट को शिफ्ट होने का मतलब है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टेकिंग प्लेस, और लेफ्ट को शिफ्ट हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को फेवरेबल हो रही है कंडीशंस। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जैसे जैसे बढ़ता है परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की बढ़ती है। ये तीन फैक्टर, पार्शियल प्रेशर PCO2 अगर बढ़ेगा तो कर्व राइट को शिफ्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम बोले तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होने लगेगा। H+ बढ़ेंगे, कर्व राइट को शिफ्ट होगा, वही बात है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होने लगा। टेम्परेचर बढ़ा, कर्व राइट को शिफ्ट हो जाएगा। ओके जी, अब H+ का बढ़ने का मतलब है pH का कम होना। तो क्योंकि तीनों आपके लिए आसान ये रहेगा कि तीनों फैक्टर को आप राइट की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तीनों फैक्टर, तो कर्व राइट को शिफ्ट हो रहा। कौन से तीन फैक्टर, PCO2 पार्शियल प्रेशर CO2, H+ टेम्परेचर, कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। कहाँ दे रखा है आपकी बुक NCERT में साफ साफ मेंशन है। चलिए NCERT पर चलते हैं और देखते हैं। देखिए NCERT तो आपका चैप्टर ये हो गया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पेज नंबर 274, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जहाँ पे दे रखा है दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। वो बोल रहा है इस कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोल रहे हैं। जब आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया है किसको, परसेंटेज सैचुरेशन, और एक एक्सिस पे आपने ले लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को। ठीक है जी, ये देखिए सिग्मोइड कर्व मिल गया हमें। अब इसमें साथ के साथ ये कह रहा है कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2, H+ कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो PCO2 को, H+ को और टेम्परेचर के इफेक्ट को बताएगा। इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, एल्वियोलाई पे ज़्यादा है, 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। लो PCO2 है, PCO2 लो है, लेसर H+ कंसंट्रेशन है, लोअर टेम्परेचर है। सब चीज़ें किसके लिए फेवरेबल, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। वेयर एज एट द टिश्यू लेवल पे क्या है, लो PO2 है, PO2 जो है लो हो जाएगा। ठीक, हाई PCO2 आपका पार्शियल प्रेशर 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, ऑक्सीजन का 40 है टिश्यू लेवल पे। हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसलिए हाई टेम्परेचर है। H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा होने से CO2 H2CO3 बनाएगा, H2CO2 डिसोसिएट होगा H+ SCO3 में, H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, दिस कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिसोसिएट करेगा, तो कर्व राइट को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आइए और थोड़ा सा देख लें फैक्टर इफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। Curve is shifted either right or left by various factors. Shift to right indicates dissociation of oxygen from hemoglobin, oxyhemoglobin. Increase in partial pressure CO2, partial pressure CO2 बढ़ेगा, कर्व राइट को शिफ्ट हो जाएगा, जिसको आप बोर इफेक्ट कहते हैं। इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज इन 2,3 डाइफास्फोग्लिसिक एसिड,
जो आपके ग्लाइकोलिसिस में बनता है उसके बढ़ने से भी कर्व राइट को शिफ्ट होगा। आपकी बुक में मेंशन ही नहीं है, इसको भूल जाइए। इन तीनों चीज़ों को याद रखिए। कौन सी 3 चीज़ें कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर H+ कंसनट्रेशन बढ़ेगा, अगर PCO2 बढ़ेगा, कर्व राइट को शिफ्ट हो जाएगा। राइट को शिफ्ट होने का मतलब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होने लगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हम लोग क्वेश्चन पे आ जाए और क्वेश्चन हम लोग अब क्रैक कर लेंगे। इतनी जानकारी के बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हाई O2 होना चाहिए। हाई O2 हमें इसमें मिल रहा, हाई O2 हमें इसमें मिल रहा, ठीक। उसके बाद हाई PCO2, ये डिसोसिएशन को फेवर करेगा। लेसर H+ कंसनट्रेशन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हाई O2 हो, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन हाई हो, लेस हाइड्रोजन आयन हो, या लेस आपका लो कहिए लो PCO2 हो, और ये आपका कहिए लोअर टेम्परेचर हो। तो यहाँ पे ये जो 2 फैक्टर ये ऑप्शन 2 में दे रखे हैं, फेवरेबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यू शुड ऑप्ट ऑप्शन नंबर 2। I hope it answers the question. Thank you.